ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, जैसा कि हमने प्रारंभ में भी कहा था कि गीता के सभी श्लोकों को हम नहीं ले रहे। कुछ कुछ श्लोक जो महत्वपूर्ण लगते हैं अथवा जिनकी व्याख्याएं गलत की हुई हैं अथवा जिनके विषय में भ्रांति है, उन श्लोकों को पर चर्चा करेंगे यहाँ। तो दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इस श्लोक का अर्थ ये लगाया जाता है कि वेद त्रिगुण विषय, त्रिगुणात्मकता प्रकृति है, उस प्रकृति से जो सृष्टि बनी है उसका वर्णन करने वाले हैं, लेकिन तू उनसे अलग हो जा, अर्थात वेद से अलग हुआ, ऐसी व्याख्या करते हैं। ये ठीक नहीं है। अर्जुन और श्री कृष्ण जी युद्ध भूमि में हैं और वहाँ युद्ध भूमि में मुख्य लक्ष्य है युद्ध, धर्म की रक्षा। और जो प्रकरण चल रहा था वो प्रकरण चल रहा था आत्मा के अविनाशी और अजन्मा होने का। तो उसी प्रकरण में कहा है कि वेद में जो त्रिगुणात्मक संसार है उसका वर्णन है। इससे क्या संकेत मिलता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि वेद केवल कर्मकांड का ग्रंथ है, तो कोई सोचता है वेद अध्यात्म का ग्रंथ है। वे दोनों ही अधूरे हैं। वेद में सब सत्य विद्या, जैसे ऋषि दयानंद ने कहा, त्रिगुणात्मक संसार जिस वेद का विषय, अर्थात वेद में संपूर्ण विज्ञान है। ये भगवान श्री कृष्ण जी के कहने का आशय है, क्योंकि इस सृष्टि में जो भी है, जो दिखाई देता है अथवा दिखाई दे सकता है, जिसको किसी भी प्रकार से अनुभव किया जा सकता है अथवा नहीं भी किया जा सकता है, वह संपूर्ण तीन गुणों का खेल है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ईश्वर और जीवात्मा को छोड़ दें तो शेष जो भी है सृष्टि में, वह सब तीन गुणों का खेल है। ये गुण है, कण नहीं है। जो सत्व रज तम को कण मानते हैं, वे किसी भी शास्त्र को समझने की योग्यता नहीं रखते। ये अर्थ है। कहीं भी प्रकृति को त्रिकणा नहीं कहा है, कहीं भी सृष्टि को त्रिकणात्मक नहीं कहा है, त्रिगुणात्मक। और यहां भी कह रहे त्रैगुण्य विषयो वेदा। इस वेद में तो संपूर्ण त्रिगुण का विषय है। इसका अर्थ हुआ कि त्रिगुणात्मक से बाहर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। वर्तमान विज्ञान जितना जानता है अथवा जान सकता है, अथवा आगे विज्ञान निरंतर विकास करता रहेगा, ये माना, तब भी वो जितना जान पाएगा वह सब त्रिगुणात्मक ही होगा। और इससे बाहर जो नहीं जान पाएगा वह भी त्रिगुणात्मक होगा। ईश्वर जीव की बात नहीं कर रहा मैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वह वेद का विषय है। तब वेद साधारण ग्रंथ नहीं है। कोई ऐसा विद्या नहीं, कोई ऐसा विज्ञान नहीं जो वेद में नहीं हो, क्योंकि जो भी विज्ञान है उसका संबंध त्रिगुण से है। चाहे शरीर का विज्ञान है,
लोकों का विज्ञान है, सूक्ष्म कणों का विज्ञान है, सूक्ष्म विकिरणों का विज्ञान है, सब आकाश का विज्ञान है, काल का विज्ञान है, सब का विज्ञान है, सब त्रिगुण से संबंध रखता है। तो इन सबका विज्ञान जो है वो वेद का विषय है, अर्थात वेद अनंत है। कभी महान वैज्ञानिक देवराज इंद्र जी ने कहा था महर्षि भरद्वाज जी से, अनंता वै वेदाः, वेद अनंत है। वो ये कह रहे तीनों गुणों का जो भी खेल है इस सृष्टि में और इस सृष्टि के बाहर भी, बाहर जहाँ प्रकृति रूप पदार्थ है, जहाँ साम्यावस्था है, वह सब वेद का विषय है। यहाँ ये नहीं कहा है कि चेतन आत्मा और परमात्मा वेद का विषय नहीं, क्योंकि शरीर का विनाश की बात चल रही है, इसलिए यहाँ जड़ संसार की बात की है कि जितना भी जड़ संसार में जो भी पदार्थ हैं और इनका जो कारण रूप पदार्थ है, वह संपूर्ण पदार्थ वेद का विषय है। तो वर्तमान विज्ञान के सभी विषय वेद के हैं, और वर्तमान विज्ञान जिसको हजारों वर्षों में जान सकेगा वह भी वेद का विषय है, नहीं जान सकेगा वह भी वेद का विषय है। तब तुम्हें क्या करना, हे अर्जुन, तुम्हें क्या करना, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तुम इससे रहित हो जाओ, इसका चिंतन मत करो। शरीर है, शरीर का क्या होगा, ये मर जाएंगे तो क्या होगा, ये सब छोड़ दो। इस समय तुम्हें क्या करना है, एक लक्ष्य, जैसे महावीर अर्जुन के जीवन की घटना है। द्रोणाचार्य ने पूछा था कि क्या देख रहे हो, चिड़िया की आंख केवल देख रहा हूं। तो अर्जुन, वैसे ही इन सब विषयों से तुम हट जाओ। अभी यह विषय युद्ध भूमि में काम का नहीं है। युद्ध भूमि में सेना के सामने खड़े, सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, उधर शत्रु की सेना है। उस समय अगर त्रिगुण की बात करेंगे, संसार की बात करेंगे और सब बात करेंगे तो लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए तुम इनसे दूर हो जाओ। क्या करो, निर्द्वंद्व बनो। तुम्हारे अंदर कोई द्वंद्व नहीं रहना चाहिए, कोई संशय नहीं रहना चाहिए। द्वंद्व की परिभाषा, द्वंद्व को तप कहा है योग दर्शन में। द्वंद्व सहनम तपः, सर्दी गर्मी, मान अपमान, भूख प्यास, सुख दुख, इनको सहन करना ही तप है। तो यहाँ तुम्हें युद्ध में जो कष्ट होगा या जो मोह हो रहा है, जो भी हो रहा है, विषाद हो रहा है, इस सब को सहन करो, द्वंद्वों को सहन करो। गीता के उपदेशक बहुत होते हैं, उपदेश सुनने वाले भी बहुत हैं, लेकिन द्वंद्व में सभी रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध आदि, मान अपमान, प्रतिष्ठा के लिए मरते हैं, ऐश्वर्यों से ग्रस्त होते हैं। उस गीता पढ़ने से कोई लाभ नहीं, या कोई शास्त्र पढ़ने से लाभ नहीं। जिसके अंदर द्वंद्व है, मान की हर समय इच्छा रहती है, धन की हर समय इच्छा रहती है, आराम की समय इच्छा रहती है, विलास की हर समय इच्छा रहती है, तो उसके लिए ये शास्त्र व्यर्थ है। करे निर्द्वंद हो जा, सोच विचार छोड़ दे और नित्य सत्वस्थो, सतोगुण में स्थित हो जा। तमोगुण जड़ता लाएगा, मोह बढ़ेगा, अज्ञानता बढ़ेगी और रजोगुण चंचलता बढ़ेगा। सत्वगुण की प्रधानता में मनुष्य अपना लक्ष्य निश्चित कर सकता है। चंचल व्यक्ति अपना लक्ष्य निश्चित नहीं कर सकता, और तमस में, मूढ़ता में, अज्ञानता में, मोह में भी अपना लक्ष्य निश्चित नहीं कर सकता। जो लक्ष्य निश्चित करते हैं, जो एकाग्र मन होते हैं, वे सत्वगुण प्रधान व्यक्ति ही हो सकते हैं। इसलिए सत्वगुण का आश्रय ले, निर्योग क्षेम आत्मवान।
योगक्षेम से भी, योगक्षेम का भी इस समय ध्यान मत कर। योग जो नहीं है मेरे पास उसको प्राप्त करने की इच्छा योग है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम है। इसको भी छोड़ दे। मरने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, कौन किसको राज्य मिलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब विचार छोड़ दे। निर्योगक्षेम। मनुष्य संपूर्ण जीवन क्या करता है? बहुत सारी कामना करता है। कामना करते करते, कमाते 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 उसकी कामना कभी पूरी नहीं होती। किसी भी विषय की कामना मनुष्य की कभी पूरी नहीं हो सकती। चाहे उसे पूरी धरती का सम्राट बना दिया जाए तब भी उसकी कामना अधूरी रहेंगी। पहले इन कामनाओं को पूरा करने में कष्ट सहा, जीवन बिताया, फिर जो प्राप्त कर लिया कामनाओं से, पुरुषार्थ से, उसकी रक्षा करने में जिंदगी बिताओ। लेकिन यह करे कि इनसे भी दूर हट जा। योगक्षेम की भी चिंता मत कर, क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ इसको। आत्मवान, आत्मवान वन, अर्थात आत्मा को देख कि तू अजर और अमर है, अविनाशी है, अविकारी है। इसलिए इस सारे जगत का, सब कुछ का मोह छोड़ दे। फिर लगते यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानतः। अगर वहाँ अर्जुन जी को ये कह रहे होते कि वेद से दूर हट जा, तो फिर ये श्लोक नहीं आता। उदपाने एक छोटे से तालाब, उससे जो प्रयोजन सिद्ध होता है किसी ब्राह्मण का या किसी व्यक्ति का, स्नान आदि का, बहुत बड़ा तालाब हो उससे भी उतना ही प्रयोजन सिद्ध होगा। एक जलाशय बहुत बड़ा, हमने बहुत संपत्ति कमा ली, आज संपत्ति की इतनी भूख है। कुछ लोग ऐसे हैं इस धरती पर जो सारी धरती के लोगों की संपत्ति के से ज़्यादा उनकी संपत्ति है, ऐसा सुना जाता है। तो उसमें से वो कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे, बाकी संपत्ति का क्या हुआ? मेरे पास बहुत बड़ा महल हो, मैं रहूंगा तो एक चारपाई पे ही, खाऊंगा जितना मेरा आमाशय बड़ा उतना ही खाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता, कुछ भी खाऊं। तो बाकी धन का क्या करूंगा? बहुत बड़े तालाब या समुद्र में भी मेरा प्रयोजन उतना ही है जिससे मैं स्नान कर सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ। समुद्र में तो पी भी नहीं सकता। वो एक उदाहरण दिया। तो फिर बहुत सारा मोह, बहुत सारा लोभ क्यों करना? अब वेद के विषय में कहते हैं कि वेद में बहुत विद्याएं, लेकिन जैसे एक छोटे तालाब से अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है कम पानी से, वैसा विशाल समुद्र से उतना ही पानी, विशाल समुद्र तो भी उतना ही पानी हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। वैसे ही वेद में सब विद्याएं, लेकिन जो ज्ञानी ब्राह्मण है उस संपूर्ण वेद में से अपने प्रयोजन का ज्ञान ले लेते हैं, या ले लेना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? महर्षि आनंद ने व्यवहार भानु में लिखा है विद्या ग्रहण में लोभ, और यहाँ कह रहे हैं कि वेद में से अपने प्रयोजन का वो ले लिया जाए। इसका अर्थ मेरी समझ में इतना है कि जैसा कि कहा देवराज ने अनंता वै वेदा, तो हर मनुष्य की एक सीमा होती है, संपूर्ण सृष्टि को नहीं जान सकता, कितना ही प्रयत्न करे, परंतु वो संपूर्ण सृष्टि को जानने का प्रयत्न अवश्य करे, क्योंकि उसके बिना ईश्वर को भी नहीं जाना जा सकता। परंतु कहने का तात्पर्य है कि सब जानने का जो फल है उसकी आकांक्षा बहुत कम रखे, नहीं रखे। वो आगे बताएंगे। मैंने सब जान लिया, लेकिन उपयोग कितने का मैं कर पाऊंगा? मैंने जान लिया कि धरती में सोना भरा हुआ है, जानना अच्छी बात है,
परंतु क्या इसका अर्थ है कि मुझ सारे को खोद के मैं निकाल के धरती का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं? मैंने जान लिया कि धरती में नीचे बहुत पानी है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि सारे पानी को मैं ही पी जाऊं, मैं ही सारा उपयोग कर लूं। जानना आवश्यक है। हमने ये जान लिया कि चंद्रमा पर कोई महंगी धातु है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं चंद्रमा पर जाकर के वहाँ खनन शुरू कर दूं और सारे पर्यावरण को नष्ट कर दूं। मैंने जान लिया कि और भी ग्रहों में बहुत सारी बहुमूल्य धातुएं हैं, तो मैं वहाँ जाके लाऊं क्या? जानना केवल इसलिए कि हम परमात्मा की सृष्टि को समझ के परमात्मा का धन्यवाद कर सकें, परमात्मा की महिमा को जान सकें, न कि उसका फल सारा हम भोगें। तो विद्वान ब्राह्मण को चाहिए वेद से कि उतने फल की कामना करे, उतना ही फल जितना उसको वास्तव में आवश्यकता है। जाने, वेद से जाने, लेकिन ज्ञान का फल उसका लोभ नहीं रखे, वो थोड़े में संतुष्ट रहे। पहले ऋषि लोग बहुत जानते थे, आज थोड़ा जानते हैं और जान करके उसका फल बहुत पाना चाहते हैं। थोड़ा जानते हैं, अधूरा जानते हैं, परंतु तुरंत टेक्नोलॉजी बनाते हैं और इतनी बनाते हैं कि सारे पर्यावरण को नष्ट कर देते हैं। ये सोच गीता के विपरीत है। जानो बहुत, लेकिन उस ज्ञान के फल की कामना बहुत कम करो। सब कुछ जाना हुआ मेरे लिए नहीं है, उस पर सबका अधिकार होता है। और वेद का जो ज्ञान है वो सब ज्ञान परमात्मा को बताने के लिए है। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। संपूर्ण वेद का एक ही प्रयोजन है, ईश्वर को प्राप्त करना। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही सृष्टि को जाना जाता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सारे लौकिक और पारलौकिक कर्म किए जाते हैं। लौकिक इसीलिए किए जाते हैं शरीर यात्रा चलाने के लिए। शरीर नहीं रहेगा तो ईश्वर भी प्राप्त कैसे होगा? तो ब्राह्मण जाने, लेकिन उस ज्ञान से जो फल उसको लेना है वह इतना ही जैसे कि बहुत बड़े तालाब या नदी में से अपने लिए 2 बाल्टी पानी लेके स्नान कर लेना और पी लेना। सारी नदी का मैं उपयोग कर लूँ। मैंने नदी देखी है, गंगा नदी ग्लेशियरों से आकर के वहाँ सुंदरवन डेल्टा में गिरती है, ये सब जान लिया। तो इसका अर्थ है कि सारी गंगा को मैं अपने लिए ले लूँ, किसी को पानी ना पीने दूँ। जानना अच्छी बात है, लेकिन जानने के बाद उसका जो फल अपने लिए जो चाहना वो नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए। तो ये 2 गीता के श्लोकों की आज व्याख्या हुई। इस पे पाठक बहुत सारी टीकाएं पढ़े और उन टीकाओं से अवश्य भ्रम होगा कि यहाँ वेद की उपेक्षा की जा रही है। वास्तव में वेद की उपेक्षा नहीं है, वेद की मान्यता है। वेद की मान्यता है कि वेद में सब कुछ है, लेकिन अपने तो जितना चाहिए उतना लेना, और ज्ञान सब लेना, लेकिन फल सब ले नहीं सकते। सब लेने का प्रयास करना, लेकिन फल सीमित रखना है, फल की कामना नहीं करनी है। ये अगले श्लोक में आएगा, इस पर विचार करेंगे अगले रविवार को। ओम शम।